Hey everyone, welcome back to my channel Educare Academy by Mandeep Ma'am। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs विद फैक्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए। तो जानते हैं क्वेश्चंस के फैक्ट्स। लेट्स स्टार्ट। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन यानी टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीशीज है। इन इंडिया, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज टीक अ डोमिनेंट ट्री स्पीशीज। तो दोस्तों आंसर है इसका, जो वन है सागौन यानी टीक है, वो वृक्ष प्रभावी स्पीशीज कहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो पाई जाती है आंसर ए, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में, उष्णकटिबंधीय व आंध्र पर्णपाती वन। तो जो ये वन होते हैं ये सबसे ज्यादा हमारी इंडिया में पाया जाता है। और दोस्तों ये जो वन है ये सबसे ज्यादा वही मिलते हैं जहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है यानी भारी रेनफॉल होती है। ये जो ट्रीज होती हैं ये अपनी लीव्स को शेड करती हैं 6 to 8 वीक इन ड्राई सीजन या ड्राई समर। ठीक है दोस्तों, और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, ये पाया जाता है, ये जो वन है ये पाया जाता है नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है, अलॉन्ग विद फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं उसके वहाँ पर ईस्टर्न स्लोप्स में पाया जाता है ये, और उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये जो ट्री स्पीशीज हैं सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल डेसिडियस या ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की डोमिनेंट ट्री स्पीशीज है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन इंडिया मैंग्रोव प्लांट्स आर फाउंड मोर वाइडली इन। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति? देखिए मैंग्रोव वनस्पति सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है सुंदरवन में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो 0.15% मैंग्रोव वनस्पति हमारे इंडिया में मिलती है, और इंडिया में भी 45% तक का जो हिस्सा होता है वो सुंदरवन डेल्टा के वहां पर मिलता है। और सुंदरवन डेल्टा कैसे बनता है पता ना आपको? गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और जो मैंग्रोव वनस्पति है वो एक उष्ण कटिबंध वनस्पति है। मैंग्रोव वनस्पति उष्ण कटिबंधीय वनस्पति है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सुंदरवन डेल्टा इज फेमस फॉर विच ट्री। तो सुंदरवन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन डेल्टा प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरी वृक्ष के लिए फेमस है। ये जो सुंदरवन डेल्टा है इज नेम्ड आफ्टर अ स्पेशल टाइप ऑफ मैंग्रोव ट्री कॉल्ड सुंदरी। सुंदरवन डेल्टा का नाम ही स्पेशल टाइप की जो मैंग्रोव ट्री है जिसे सुंदरी कहा जाता है उसके बेसिस पे पड़ा है। और ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है वेस्ट बंगाल में। ठीक है ना, तो आंसर इज ऑप्शन सी, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कच्छ वनस्पति का सुंदरवन नामांकित में से किस राज्य में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सुंदरवन मैंग्रोव इज लोकेटेड। अभी बताया पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट्स दैट ग्रो इन सैलिन वाटर आर कॉल्ड। लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं विच ग्रो इन वाटर कंटेनिंग हाई सॉल्ट कंटेंट विच इज कॉल्ड होलोफाइट्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो सबसे ज़्यादा कंटेन करते हैं नमक को, लवणता को, तो उनको वो वाले प्लांट्स को क्या कहा जाता है? होलोफाइट्स कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक एग्जाम्पल भी है, सॉल्ट मार्श जो ग्रास होती है वो इसका एग्जाम्पल है होलोफाइट्स का। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, द स्टेट ऑब्टेनिंग मैक्सिमम रेन फ्रॉम नॉर्दर्न ईस्टर्न मानसून इज। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। कौन सा है? उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य विच इज तमिलनाडु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो उत्तर पूर्व वाला जो मानसून होता है वो बेसिकली उसको कहा जाता है सर्दियों का मानसून। ये लैंड से समुद्र की ओर बहती है। ठीक है, ये जो मानसून होती है भूमि से समुद्र की ओर बहती है। और इसके ही ऑपोजिट होता है दक्षिण पश्चिम मानसून,
ये इसको कहते हैं गर्मियों का मानसून, इसको गर्मियों का मानसून कहा जाता है। और ये क्या होता है, ये सी से लैंड की ओर जाता है। और जो उत्तर पूर्व मानसून होता है वो बेसिकली अक्टूबर से मार्च तक चलता है, और ये हर साल चेंज होता रहता है, इसका सा हर साल चेंज होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीना कौन सा है? तो दोस्तों आंसर है इसका नवंबर दिसंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, काल बैसाखी अराइज ड्यूरिंग, काल बैसाखी उत्पन्न होते हैं, तो जो काल बैसाखी है वो कब उत्पन्न होते हैं? सबसे पहले बताती हूँ कि काल बैसाखी होता क्या है। जैसे नेम से ही आपको पता चल रहा है कि मौसम का काल होता है इसमें, ठीक है। मौसम का, जब मौसम काल में बदल जाता है तो उसको काल बैसाखी कहते हैं। इससे सबसे ज्यादा भारत और बांग्लादेश ग्रसित होते हैं। जब मौसम होता है वो अपना रौद्र रूप ले लेता है, इसी को काल बैसाखी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके टाइम पे क्या होता है, जो हवाएं होती है वो बहुत ज़्यादा तेज चलती हैं, धूल भरी हवाएं होती हैं, और प्रचंड तूफान बन जाता है। जो हवाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज तेज चलने लग जाती हैं, मूसलाधार बारिश होने लग जाती हैं, ओले पड़ते हैं, मतलब कह सकते हैं काफ़ी विनाश होता है। ये जो तूफान होता है दोस्तों, वो पश्चिम बंगाल और असम में सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। इसी को काल बैसाखी कहा जाता है, और ये अप्रैल से मई महीने में होता है सबसे ज़्यादा, और ये समर सीजन्स में होता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्यों होता है, क्योंकि ना जब तापांतर तेजी से बढ़ता है और जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, तो इस वजह से उत्तर भारत में जब तापांतर तेजी से बढ़ता है और वायुदाब कम हो जाता है, इसी से ये काल बैसाखी उत्पन्न होती है। और दक्षिणी हिंद महासागर में भी जो प्रेशर होता है वो लो हो जाता है, और उत्तर पश्चिम भारत में जो भी ड्राई क्षेत्र हैं उनका तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और लो प्रेशर की वजह से जो स्थानीय जो हवा पवनें हैं वो चलने लग जाती हैं, और कौन सी पवनें चलती हैं? धूल भरी पवनें, ठीक है ना। तो विच इज काल बैसाखी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, समर सीजन में काल बैसाखी उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच हिमालयन जोन रिसीव्स हाईएस्ट रेन ड्यूरिंग मॉनसून पीरियड? किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों आंसर है आउटर हिमालय, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो भारे हिमालय में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेन रिसीव की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच रूलर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज प्राची प्रद्वीप लाइट ऑफ द ईस्ट? किस शासक को प्राची प्रद्वीप यानी पूर्व की रोशनी से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंद्रपाल। जो इंद्रपाल है वो पाल वंश के शासक थे, और इन्हीं को पूर्व की रोशनी के नाम से जाना जाता था। और इनका जो शासन काल था वो था 1960 से 1990 ईस्वी तक माना जाता है। दोस्तों ये टीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, हु बिल्ड द मॉडर्न फोर्ट एंड द मॉडर्न टाउन ऑफ अजमेर? तो मॉडर्न फोर्ट यानी आधुनिक किला और मॉडर्न टाउन ऑफ अजमेर, अजमेर के आधुनिक शहर का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था ऑप्शन नंबर डी, राजा अजय देव ने। ये भी टीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया हमारे पास सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू अल-बिरूनी द सोमनाथ आइडल वॉज मेड ऑफ? अल-बिरूनी के अनुसार सोमनाथ की मूर्ति का निर्माण किससे किया गया था? तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड गोल्ड से। अल-बिरूनी के अकॉर्डिंग जो सोमनाथ की मूर्तियां हैं उनका जो निर्माण है वो ठोस सोने से किया गया था। मंदिर में 1000 प्रकार के हीरे जवाहरात से शिवलिंग की जो छत्र था वो बनाया हुआ था। 1000 से ज्यादा पुजारी पूजा में लगते थे यहाँ पर। और सोमनाथ जी का जो मंदिर है वो किससे रिलेटेड है? शिव जी से। और 1025 ईस्वी में जो महमूद गजनवी थे, महमूद गजनवी ने एक विशाल सेना के साथ सोमनाथ जो टेम्पल है वहां पर आक्रमण किया और सब कुछ लूट लिया था। क्वेश्चन है, व्हेन डिड बाबर नेम वॉज इंक्लूडेड इन द खतूबा? खतूबा में बाबर का नाम कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 27 अप्रैल 1526 को शामिल किया गया था। इस दिन बाबर ने खुद को बादशाह घोषित किया था और मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज नॉमिनेटेड एज द
हेयर टू द थ्रोन बाय शेरशाह। शेरशाह द्वारा सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में किसे नामांकित किया गया था? तो दोस्तों, शेरशाह के द्वारा सिंहासन पर उसका उत्तराधिकारी जो बैठा था वो बैठा था उसका खुद का बड़ा पुत्र आदिल खान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आदिल खान बैठा था। पर बाद में क्या हुआ था, जब शेरशाह की डेथ हो गई थी तो अमीरों ने जलाल खान को उत्तराधिकारी चुन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्टेड? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द concept of judicial review in the Indian Constitution is taken from the Canadian Constitution। तो दोस्तों, ये जो न्यायिक समीक्षा का जो अवधारणा है वो अमेरिका से लिया गया है, कनाडा से नहीं लिया गया। और जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला है वो भारत के संविधान का सबसे बड़ा सूत्र है, क्योंकि संविधान निर्माण में जो प्रमुख योगदान है 1935 का भारत शासन अधिनियम है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में लगभग 250 ऐसे अनुच्छेद हैं, ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि 1935 अधिनियम से या तो वो सेम है या तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर कर लाए गए हैं। तो इसीलिए जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एकाकी सूत्र माना जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन डी, ओनली 1, ठीक है ना।